औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेरे लेक्चर का जो टॉपिक है वो एक कोविड-19 के बाद जो एक बहुत ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ है, जो जानलेवा है, जो कोविड-19 से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और उससे ज़्यादा अमवात, अगर वो मर्ज़ हो जाए तो उससे ज़्यादा अमवात हो सकती हैं। जिस इंसान को वो मर्ज़ हो जाए तो उसका ज़िंदा रहना, ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल है। और वो मर्ज़ जो है वो है म्यूकोरमाइसिस। म्यूकोरमाइसिस को आम ज़बान में, आम तौर पर इसको आजकल जो वो बोला जाता है वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। जिस इंसान को हो जाए तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उसका ज़िंदा बचने के बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। कोविड-19 से तो पेशेंट जो ज़्यादा तादाद है मरीज़ों की वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन इस जो डिजीज़ है म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, इससे बचना बहुत मुश्किल है। आज मैं आपसे इसके जो इस मर्ज़ जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है, मर्ज़ किस वजह से होता है, इसका काज क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और इसकी टाइप्स कितनी है, इकसाम कितनी हैं, इससे इसके प्रिवेंशन क्या है, इससे हम किस तरह बच सकते हैं इस मर्ज़ से। खुदा न खास्ता ये किसी को लग जाए तो वो बच तो नहीं सकता, इससे हमें बचाव की तदाबीर करनी है, वो मैं बताऊंगा आपको कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को ये डिजीज़ हो जाए ब्लैक फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइसिस, तो इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और आखिर में मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक और दूसरे जो मुमकिन प्रोसीजर हैं एलोपैथिक, वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन असल में होता क्या है, म्यूकोरमाइसिस क्या होता है। म्यूकोरमाइसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, एक किस्म की फंगस की वजह से होता है। वो फंगस आम दिनों में भी हमारे इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में पाई जाती है, लेकिन ये हर इंसान पर इफ़ेक्ट नहीं करती। ये जो फंगस है ये अपने मौके की तलाश में रहती है कि मुझे मौका मिले तो मैं इंसान पर इफ़ेक्ट करूं। वो कौन सा मौका होता है? वो ऐसा मौका होता है जब किसी इंसान की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाए। सिर्फ़ जिन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है ये मर्ज़ सिर्फ़ उन पर इफ़ेक्ट होती है, आम इंसानों को ये कुछ नहीं कहती। हमारे इर्द गिर्द माहौल में ये म्यूकोरमाइसिस जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आम इंसान को कुछ नहीं कहता, सिर्फ़ उन पर ही हमला करता है जिनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। आजकल क्योंकि कोविड-19 एक एपिडेमिक डिजीज़ है, उसकी वजह से वो जिसको हो जाए उसको कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं जिनमें कार्टिसोन जो ग्रुप है उसकी मेडिसिन दी जाती हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो वो उन मेडिसिन का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये
इंसान की जो इम्यूनिटी है उसको बहुत वीक कर देती हैं। ये जो मेरे को माइसेस है ब्लैक फंगल है, ये आमतौर पर धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बाग बगीचे जहाँ इनके पत्ते जो होते हैं वो गल सड़ रहे होते हैं, ये उन पर भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अब इसकी हम जो जनरल सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम है वो है आँखों और नाक के इर्द गिर्द जो है वो दर्द होता है, सुर्खी हो जाती है और स्वेलिंग भी हो जाती है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, सांस जो है वो घुटन के साथ आता है। छाती पर जो है वो दबाव और घुटन महसूस होती है। फीवर हो जाता है। उल्टी जो आती है उसमें ब्लड की अमेजश होती है। सर दर्द होता है। चेहरे पर ब्लैक किस्म के स्पॉट्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो जब ये ब्रेन पर इफ़ेक्ट करता है तो उससे इंसान के जो है सोचने की सलाहियत वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती है। उसको ये समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो नाक से मवाद आता है म्यूकस किस्म का, तो उसमें भी ब्लड की अमेजश होती है। चेहरे पर दर्द होने लगता है। दांत जो हैं उनमें पेन शुरू हो जाती है। दांत लूज़ हो जाते हैं। दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। नज़र जो है वो वीक हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है। इसके अलावा जो आई पर जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो जब इंसान देखता है किसी चीज़ को, वो एक की बजाय उसको दो दो नज़र आने लगती हैं। ये हैं इसकी जर्नल किस्म की सिम्टम्स। अब इसकी जो डिवीज़न है, जो इसकी टाइप्स हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ। और इसकी सबसे पहली जो टाइप है वो है राइनोसेरिब्रल। ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइसिस जो है, ये जब नेज़ल कैविटी के थ्रू अंदर जाता है तो ये साइनस पर इफ़ेक्ट करता है। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ ब्लैक स्पॉट नज़र आते हैं। उसके बाद जब उससे मज़ीद आगे जाता है तो ये हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। इसकी सिम्टम यही हैं कि जब सांस लेते हैं तो सांस जो नाक से है वो नाक बंद महसूस होती है। नाक से सांस लेना मुश्किल होता है और आँखों पर स्वेलिंग आ जाती है। नाक के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ जाती है। ये इन जगहों पर जो ये चीज़ हैं इनमें भी पेन महसूस होती है। इसमें जो पेशेंट ज़्यादातर इस मर्ज़ का शिकार होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जिनकी किसी भी वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई होती है वो इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो पल्मोनरी म्यूकोरमाइसिस है। इसमें जो लंग्स हैं ये इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें सांस तंगी से आता है, खांसी होती है, सांस घुट जाता है। ये आमतौर पर उन पेशेंट को होता है जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कुछ रिकवर हो जाते हैं तो घर आते हैं, उनको होता है, या जिनके कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, लीवर, किडनी वगैरह, तो
रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये उनको ये ज़्यादा उसके चांसेस हैं। उसके बाद आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइसिस। ये आमतौर पर ये उन बच्चों को होती है जिनकी 1 साल से उम्र कम होती है, उनमें उल्टी, पेट में दर्द और मोशन वगैरह होते हैं, ये उसकी सिम्टम है। उसके बाद क्यूटनेस है, एक म्यूकोरमाइसिस की किस्म है। ये जब कोई जल्द पर कट वगैरह लगे हुए हों या जल्द फटी हुई हो, ये जल्द के ज़रिए ही वो इफ़ेक्ट करता है और ये जल्द पर असरअंदाज होता है। ये म्यूकोरमाइसिस जो है, फंगस जो है, ये सिर्फ इंसान की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जल्द पर ये इफ़ेक्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ ये असरअंदाज करती है तो ये सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही ये असरअंदाज होती है। ये क्यूटनेस जो है ये सिर्फ जल्द पर ही होती है, जल्द पर अगर कट वगैरह लगे हुए हैं, जल्द फटी हुई तो उस पर होती है। डिसमेनिटेड जो है म्यूकोरमाइसिस, ये आमतौर पर जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है ये उनमें पाई जाती है। तो उसके बाद जो सबसे आजकल ज़्यादा हो रही है वो है कोविड-19 के रिलेटेड जो है, जो पेशेंट हैं उसके जो रिकवर हो जाते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है और उनमें भी उन पेशेंट पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है जिन्होंने ज़्यादा स्टेरॉइड जिनको दिए गए हैं, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो गई है, या फिर वो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर ये जो है कोविड-19 के बाद उनको ज़्यादातर जो है ये मर्ज़ ज़्यादा होती है। और जो आईसीयू में ज़्यादा टाइम रहे हैं वहाँ पेशेंट का लोड ज़्यादा होता है और स्टरलाइजेशन भी बाज़ औक़ात तो सही तरह नहीं होती। वो मास्क वगैरह जो होते हैं नोबलाइज़र वगैरह के जो वो सही तरह स्टरलाइज नहीं होते तो एक पेशेंट से वो दूसरे पेशेंट में ये जो है म्यूकोरमाइसिस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी, इससे बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर आप कर सकते हैं। इससे सबसे बचने का तरीका यही है कि आप डस्ट वगैरह वाली जगह पर, गंदी जगह पर जहाँ माल मवेशियों का गोबर वगैरह फेंकते हैं वहाँ ना जाएं। उसके अलावा डबल मास्क इस्तेमाल करना है, एक कपड़े वाला मास्क और दूसरा जो है सर्जिकल मास्क, ये इस्तेमाल करना है। ग्लव्स पहनने हैं और सॉक्स पहनने हैं और बूट भी पहनने हैं, इस तरह आप इससे बच सकते हैं। और अब इसकी आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, तशख़ीस किस तरह की जाती है। इसकी तशख़ीस का जो प्रॉपर तरीका है, मेन जो फाइनल तरीका होता है जिससे वो की जाती है वो बायोप्सी है। जहाँ इसका इन्फेक्शन होता है म्यूकोरमाइसिस का, वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसकी बायोप्सी कराई जाती है उसका लेबॉरेटरी भेजकर। इसकी एलोपैथिक में जो मेडिसन है वो एंटी फंगल मेडिसन है, वो काफ़ी लंबे अरसे तक दी जाती हैं। अगर इन्फेक्शन का जल्दी पता चल जाए और इन्फेक्शन बहुत कम हो तो फिर ये रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन बाज़ औक़ात पता उस टाइम चलता है कि जिस टाइम केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है तो फिर सर्जरी के अलावा इसका कोई इलाज नहीं होता। होम्योपैथिक में भी इसकी ट्रीटमेंट साइन एंड सिम्टम के मुताबिक होती है, इसकी मेडिसन है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने अगर वो मेडिसन इस्तेमाल करनी है तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर उससे मशवरा करके उसको साइन एंड सिम्टम दे के, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसन जो हैं वो साइन एंड सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं, तो ये आपने उनको उनके मशवरे से इस्तेमाल करनी है, मशवरे के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो सबसे पहले जो मेडिसन है इसकी है थूजा के बाद एसिड नाइट्रिक है, एसिड नाइट्रिक के बाद मरक्साल है, मरक्साल के बाद बोरेक्स है, कलकेरिया कार्ब है, कलकेरिया फार्स है। इस तरह की
और काफ़ी सारी मेडिसन है जो साइन एंड सिम्टम के मुताबिक जो दी जाती हैं। जिस तरह की साइन एंड सिम्टम होंगी उसी तरह मेडिसन भी चेंज हो जाएगी। लिहाजा अगर आपने इस किस्म का कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेनी है इस डिजीज़ के लिए, तो आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से लेनी है, मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर कुछ फ़ायदा आपको महसूस हो, तो इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है दोस्तों में, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये फलाह इंसानियत के लिए बनाई है, ताकि लोगों का इससे फ़ायदा हो। क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो ये मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। आप भी इसको नॉलेज के लिए आगे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इससे अवेयरनेस मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी हल्का सा प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।